कमेंट सेक्शन जाके देखिए, काहे मैक्सिमम वीडियो में अपना कमेंट सेक्शन बंद कर लेते हैं क्योंकि लोग उनको उनकी सच्चाई दिखा देते हैं, इसीलिए ना। कम प्यार मिला था मनीष भैया को, 50-50 रुपए लोग दे के चुनाव लड़ाना चाहते थे, गलती किए हैं ना। अब इनकी वजह से कोई सच में कोई ईमानदार इंसान जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चुनाव लड़ना चाहेगा ना, कोई नहीं देगा मदद। जहां उनको फायदा दिखता है वो चीज वो करने लगते हैं। ये पहली बार नहीं है। जो युवा थे जिनको बार बार ये कह रहे थे हम आपके लिए संसद में लड़कर नौकरी ले आएंगे, जब गमछा पहन रहे थे तो उन लोगों की याद आ रही थी। बीजेपी इसलिए अपने साथ ले आई थी क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर मनीष भैया चुनाव लड़ जाएंगे, चाची हमके जिता दा, हम जाई तो तुम्हारा आवाज उठाई, उसी चाची के सामने जब वो खड़े होंगे ना तो उनको सच में शर्म आएगी। मैं अभी लिख के दे रही हूँ, फिर से इनसे वही गलती होने वाली है। लिख के ले ली। एक पत्रकार का काम होता है कि एक पत्रकार की मदद करना। पत्रकार मत बोलिए यार, पत्रकार नहीं है वो, पत्रकार हैं वो, नेता हैं वो, खुद कहते हैं। उसके बाद भी जब एएलपी का मैटर हो रहा था, बच्चे लात खा रहे थे वहां पे भी, तो मनीष भैया थे कि मनीष कश्यप आएंगे, तो मनीष भैया क्या समझा रहे थे, एएलपी का विरोध मत करिए आप लोग। बिल्कुल ये बातें बोले थे एएलपी खाते हुए। हाँ, एएलपी का जो है हम सीट बढ़वा देंगे। आप अपना टिकट तो निकलवा ही नहीं पा रहे हैं, आप सीट बढ़वा देंगे। बिहार के काफी चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो बीजेपी के साथ जो है कि चुनाव प्रचार किए, लेकिन आज वही बीजेपी को वो बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। अभी हमारे साथ भारत एक नई सोच की चर्चित पत्रकार पल्लवी राय है, मनीष कश्यप के ऊपर इनसे कुछ बातचीत करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो उनके लिए युवा लाठी खाए थे, पटना में रोड शो किए थे, प्रदर्शन किए थे, लाठी खाए थे, और वही युवाओं के साथ मनीष कश्यप क्यों घात किए? जो युवाओं के साथ वो लोग जो किए वो आप देखी ना, दाल नहीं गला ना, दाल नहीं गला इसलिए किए, और क्यों नहीं किए। लेकिन उन युवाओं को अब कौन समझाएगा कि मनीष कश्यप के लिए आप लाठी खाए? वो मनीष कश्यप जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन जाके देखिए, काहे मैक्सिमम वीडियो में अपना कमेंट सेक्शन बंद कर लेते हैं क्योंकि लोग उनको उनकी सच्चाई दिखा देते हैं, इसीलिए ना। कम प्यार मिला था मनीष भैया को, कम प्यार मिला था। बिहार का भविष्य उसमें देख रहे थे बच्चे। अरे मतलब एक इंसान ना, मतलब यूट्यूबर ही थे ना, बिल्कुल भगवान तो थे नहीं, लेकिन एक इंसान जो यूट्यूबर था या पत्रकार ही था, उसके लिए कितने लोग खड़े हो जाते थे। एक बार बुलाने पे धूप में 2-2 घंटे तक खड़े रहते थे। अपने आप 400 रुपए की कमाई मजदूरी में से 50-50 रुपए लोग दे के चुनाव लड़ाना चाहते थे, बोले थे ना। और खुद ये मंच पे खड़े होकर बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा, आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, आप हमको जिताइए, आपके लिए आवाज उठाएंगे, बोले थे ना। तो वो जगह ही कहा था, उनकी माँ लेकर के गई थी ना, उनका इच्छा नहीं था लेके जाना। इनकी मम्मी बोल रही बियाह करने काहे नहीं कर रहे हैं, पर्सनल अटैक हो गया। लेकिन जो कह रहे हैं ना, मेरी मम्मी चाहती थी बीजेपी ज्वाइन करना, मम्मी नहीं चाहती थी, इनका अपना मन था, मम्मी को सामने करके ये जो है वो अपना जो है वो लाभ उठाए हैं, और कुछ नहीं। जो महिलाएं, जो घर की औरतें घर से निकल के दूध से नहलाई थी, उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे मनीष? मतलब सच में हैरानी होती है कि जब वो ये सोच रहे थे कि मतलब एक इंसान होता है ना, मतलब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर करना चाहता है, मतलब आगे बढ़ना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कदम भी उठा लेता है, लेकिन इतना कोई बेईमानी कभी नहीं करता है। मतलब अगर एक इंसान है ना, उसके अंदर इतना समझ और इतनी मानवता ज़रूर होगी। मतलब आपने क्या दिया था कि लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे? एक बार भी आप सोचिए कि जब ये बीजेपी में मनोज तिवारी के सामने बीजेपी का गमछा ओढ़ रहे थे, तो इनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हम जब मैनेज हो जाएंगे तो उन सारे लोगों की उम्मीदें, उन लोगों का भरोसा सब मैनेज हो जाएगा। एक बार भी सोचिए कि हजारों लोग इनके एक बार बुलाने पे इकट्ठा हो रहे थे, और ये सभी लोगों का जो पैसा लिए इनको सबसे पहले वापस करना चाहिए। और दूसरी बात, एक इंसान के घर जा के माफी मांगनी चाहिए थी कि चाची हमके माफ कर दिया, हमसे गलती हो गई। गलती किए हैं ना। अब इनकी वजह से कोई सच में कोई ईमानदार इंसान जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चुनाव लड़ना चाहेगा ना, कोई नहीं देगा मदद, कोई मदद नहीं करेगा, सच में नहीं करेगा। अरे यार 400 रुपए की कमाई है, इतने महंगाई में वो अपने बच्चे का पेट नहीं पाल पा रहा है। सारी रिपोर्ट है देश में, सबको पता है कि देश में कितनी गरीबी है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पैसे में से वो 50-50 रुपये चंदा दिया था, वो सारा पैसा मनीष भैया गटक गए। एक बार भी ना, मतलब बेकार भी नहीं लिया, इतना पैसा खाने के बाद कैसे कर लेते हैं।
हैरानी होती है मतलब। लेकिन आप पवन सिंह को जानती होंगी, बीजेपी के साथ, हाँ। बीजेपी के साथ पवन सिंह रहते हुए बीजेपी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़े, आसनसोल से लौटा दिए थे। वो बोले कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। वो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। गुंजन सिंह स्वाभिमान के समझौता नहीं किए। ये क्यों कर लिया मनीष कश्यप स्वाभिमान के साथ समझौता? मनीष भी है ना, जहाँ उनको फायदा दिखता है वो चीज़ वो करने लगते हैं। ये पहली बार नहीं है, कई बार मनीष भैया ऐसा कर चुके हैं और इस चीज़ को लेकर आगाह भी किया जा चुका है। बहुत सारे लोग, जब मेरे को याद है कि करीब जब वो ज्वाइन करने वाले थे बीजेपी, उसके पहले ही मैंने कहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या, तो बहुत सारे लोग जो है उस समय भी मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझको गाली दे रहे थे। हर जगह जब भी ना कोई सही बताने की कोशिश करता है तो लोग जो है वो उसको आके गाली ही देते हैं। अब मनीष भाई क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम वापस आ गए, यही बोल रहा है ना। बीजेपी उस समय भी आपका साथ नहीं दी थी जब आपको टिकट नहीं दे रही थी, तब आपको समझ में नहीं आया था। तब जब आपको बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी तब आप जान गए थे कि बीजेपी आपके साथ नहीं है, तब आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़े। और फिर अब क्या कह रहे हैं, हमको पता ही नहीं था कि बीजेपी हमारे साथ इतना दलाली कर लेगी, हमारे साथ इतना गलत कर देगी, पहले भी कर चुकी थी। मतलब आप ऐसे हैं कि आप गड्ढे में गिरे जा रहे हैं और फिर भी आप जो है वो उसी तरफ भागे जा रहे हैं। मतलब बीजेपी टिकट नहीं दी मतलब ना वो आपको चुनाव नहीं लड़ाना चाहती थी। निर्दलीय आप चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, उतने लोगों के जितने भी लोग उनके साथ रहे ना सोशल मीडिया पर, हम लोग भी उनका जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उनका वीडियो चलाए थे, तो इस हिसाब से हम लोग भी गलती हुआ। अब मुझे लगता है कि मतलब इसके बाद कोई सच्चा इंसान भी आकर एकदम मतलब दूध का धुला हुआ भी इंसान आकर कह देगा ना कि देखो मैं बहुत ईमानदार हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। सबका उम्मीद तोड़े हैं, सबका उम्मीद तोड़े। कौन हक दिया था इनको भाई, कौन हक दिया था? मतलब आप गमछा ओढ़ते वक्त एक बार भी सोचे कि जो मैं गमछा ओढ़ रहा हूँ वो उससे कितने लोगों का हौसला टूटेगा। वो जो बच्चे थे, जो युवा थे, जिनको बार बार ये कह रहे थे हम आपके लिए संसद में लड़कर नौकरी ले आएंगे, जब गमछा पहन रहे थे तो उन लोगों की याद आ रही थी। ये जो सन ऑफ बिहार अपने आप को बोलते हैं ना, नहीं बोलना चाहिए। तो मनीष कश्यप तो कहते हैं कि जेल गए थे तो 9 महीना के अंदर बीजेपी ने ही हमको जेल से बाहर निकलवाया था। बीजेपी निकाली थी उनको, तो बोले बीजेपी निकाली थी। और जो इतने लोग वहाँ इतना सोशल मीडिया बिहार बंद किए थे, बिहार बंद हुआ, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग हुआ, हम जैसे यूट्यूबर वीडियोस बना रहे थे, बीजेपी उनको निकाल दी थी। तो बीजेपी काहे टिकट नहीं दे दी? बीजेपी एमएलसी बनाने के लिए बोली, काहे नहीं बना दी? बीजेपी नहीं की इनके लिए जो तमाम लोगों के दिल में जगह थी ना, उन लोगों की वजह से हुआ है। बीजेपी कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे लगातार ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग बने रहते थे, बीजेपी आके ट्वीट करती थी कि बीजेपी जो 2-2 रुपए देकर लोगों से उल्टा फुल्टा ट्वीट करवाती है वो करा रही थी। कौन किया था ट्वीट इनके लिए? बिहार के लोग। और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप एक सच्चे और ईमानदार इंसान है, उन लोगों ने ट्वीट किया था। बीजेपी ने ट्वीट नहीं किया था। और ये बीजेपी ज्वाइन करते वक्त उन्हीं लोगों से नहीं पूछे जो इनके सच्चे सिपाही थे या इनको सच्चा इंसान समझते थे। मतलब इनके मन के अंदर कितना काला है ना, मतलब सच में हैरानी होती है कि मतलब तरक्की के लिए आप कितना तलवे चाटेंगे मनीष भैया, कितना चाटेंगे? मतलब गलत बात है ये। और लोग कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हम जो है बीजेपी ने हमारा साथ दिया था, तो मनोज भैया आके हमको बोले तो हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए मम्मी के कहने पे। आप बीजेपी ज्वाइन किए थे तो भी आपको अच्छा खासा फंड मिला था, क्योंकि आप समझ रहे हैं मनीष भैया को बीजेपी इसलिए अपने साथ ले आई थी क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर मनीष भैया चुनाव लड़ जाएंगे तो पहले तो जो भी बीजेपी के वहाँ पे नेता रहे उनका अच्छा खासा वोट मनीष भैया काट सकते थे या वो जीत भी सकते थे, जिस तरीके का जन सैलाब मनीष कश्यप के लिए आता था। ठीक है, तो बीजेपी को ये पता था और ये बात मनीष भैया को भी पता था कि हज़ारों लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। आपको पता है, आपने जिसको भरोसा दिया ना, आप लोग जिसके साथ धूप में खड़े रहे, अपना पेट्रोल डलाकर जिसके कैंपेन में मनीष भैया जिंदाबाद करते रहे, वो पैसा लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ये कैसे आप कह सकती हैं? आप अपने आप को अच्छा पत्रकार बताती है, वो भी अपने आप को बताते हैं, आप कैसे कह सकती हूँ? देखने गई हैं, आपको पता? बता रही हूँ। कैसे पता आपको? अच्छा, जब बीजेपी छोड़े तो बिना, जब आज जो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जब मनीष भैया मैनेज हुए तो वो पैसा नहीं लिए, ये बात बताऊं कैसे कह सकती हूँ? अरे यार, आप ही समझिए कि आपके पास कोहिनूर का हीरा हाथ लगा है। मतलब जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको प्यार करती है, जनता आपके साथ है। हम जिएंगे मरेंगे मनीष भैया को ही जिताएंगे वाली जनता है। मतलब लॉयल वोटर्स ना इस समय किसी नेता के पास नहीं है उस तरीके से जितना मनीष भैया के लिए बिहार की यूथ उनके साथ खड़ा था। मतलब सच बात है कि जो उनके साथ थे वो उनको वोट देते, वो दिखता था। और ये बात बीजेपी को भी दिखता था। हज़ारों लोग जिसके साथ खड़ा है ना, वो ऐसे ही कहने पे नहीं चला जाता है। इतना तो सबको पता है। सबको पता था कि मनीष भैया वहाँ से जीत सकते थे, या जीतते नहीं तो कम से कम बीजेपी को बहुत नुकसान पहुँचाते।
अगर आपके अंदर कुबा है, आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और मैं जो है वो कोई कंपनी वाली हूँ, अब मैं कहूँगी कि आप मेरी कंपनी का टी शर्ट पहनिए, तो आप ऐसे ही पहन लीजिएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं रिलायंस हूँ, मैं टाटा हूँ, मैं ये हूँ, और मैं बोल रही हूँ अरे आप बहुत अमरीश भाई आप बहुत अच्छा खेलते हैं, अमरीश भाई आप जो है ना आप देश के ये हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, आप योद्धा हैं, ये हैं वो हैं, मेरा टी शर्ट पहन लीजिए, पहनेंगे? नहीं पहने, कभी नहीं। तो सिंपल सी बात है। तो मतलब जो लोग बीजेपी में जाते हैं वो पैसा लेकर के जाते हैं, थोड़ा बहुत जिनका फैन फॉलोइंग होता है तो पैसा लेके ही जाते हैं। कोई भी पार्टी ना किसी भी इंसान पर दाव तभी खेलती है जब उसमें दम होता है, मतलब उसे फायदा दिखता है। हाँ, तो मनीष कश्यप में वो फायदा दिख रहा था। मनीष भैया में, अरे यार ये कोई रिसर्च की बात है? मनीष भैया कितने इम्पोर्टेंट पत्ता थे ना उस समय, उस चुनाव में, ये मनीष भैया को भी बहुत अच्छे से पता तो था। मनीष कश्यप से भी बड़ा चेहरा है पवन सिंह, करोड़ों उनके फैन हैं। फिर पवन सिंह अपने स्वाभिमान के साथ काहे नहीं समझौता कर लिए, जबकि वो बीजेपी के नेता थे, 2012-13 में वो ज्वाइन कर चुके थे बीजेपी। नितिन गडकरी का फोन आ रहा था हमारे सामने, हम खुद आंखों से देखें, वो काहे नहीं समझौता कि अब मनीष कश्यप काहे समझौता कर लिए? मुझे यही हैरानी हो रही थी कि जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन भी कौन करा रहा है? मनोज तिवारी, मतलब कोई जेपी नड्डा जैसे, या मान रही हूँ मोदी जी नहीं आते भाई, वो बड़े आदमी हैं, किसी को कोई बड़ा आदमी आना चाहिए था, राजनाथ सिंह आ जाते, या कोई ऐसा पॉपुलर नाम आना चाहिए था। मनीष भैया अपना नाम भी मतलब ऐसे बेचे या जो है समर्पित किए, या बोले बीजेपी को जो है आहुति देता हूँ, तो मतलब कोई अच्छा बड़ा नाम आया होता तो मतलब लगता कि हाँ मतलब स्वाभिमान का समझौता भी अच्छी कीमत के लिए कर गए। तो क्या पाना था ऐसा मनीष कश्यप को कि गरीबों का सौदा कर दिए हो? ऐसा क्या पाना था? यही नहीं समझ में आ रहा है उनको बोला गया कि भाई बीजेपी ज्वाइन करो, ये चुनाव नहीं अगले चुनाव में जो है हम तुमको जो है अपनी पार्टी का टिकट देंगे, ये सोचे होंगे। अरे मनीष भैया बीजेपी से नहीं भी लड़ते ना तो भी वो जीत जाते। जिस तरीके से वो जेल से निकले थे ना, जितनी संवेदना थी, हम लोगों ने कितना उनके सपोर्ट में वीडियो चलाया था। मुझे सच में बहुत बुरा लगा था कि एक पत्रकार जो मतलब मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है उसको आप जेल में डाल देंगे, ये तो गलत बात है। ये तो मैं खुद बोल रही थी कि संविधान के साथ मजाक हो रहा है, मतलब हमारी स्वतंत्रता का मजाक है। किसी दिन हम कोई खबर चलाएंगे, आप जो है वो जेल में डलवा देंगे। ये इस चीज़ का तो हम लोग भी लगातार जो है उनके लिए उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते रहे, लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन किए ना तो बिल्कुल गलत किए, बहुत गलत किए। मतलब कैसे कर लेते हैं? मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि वो जब जाते होंगे लोगों के बीच में तो उनको आत्मग्लानि होती होगी कि नहीं, उनको शर्म आता होगा कि नहीं। मतलब जिस इंसान के आंख में आंख डालकर बोले थे ए चाची हमके जिता दा, हम जाई तो तुम्हारा आवाज़ उठाई, उसी चाची के सामने जब वो खड़े होंगे ना तो उनको सच में शर्म आएगी। तो या पलट कर अगर रहे ना, क्या माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए, वादा करता हूँ कि आप लोगों का विश्वास नहीं टूटने देंगे। कितनी बार गलती होगा? ठीक है, गलती आप एक पत्रकार है, एक पत्रकार का काम होता है कि एक पत्रकार की मदद करना। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें बोले चुनाव लड़ेंगे, ऐलान किए हैं। तो वही तो बोल रहे मनीष भैया चुनाव लड़ने लगे। हाँ। और फिर लोग उनके साथ उसी तरीके के साथ आने लगे ना। मैं अभी लिख के दे रही हूँ, फिर से इनसे वही गलती होने वाली है, लिख के ले ली। एक पत्रकार का काम होता है कि एक पत्रकार की मदद करना। पत्रकार मत बोलिए यार, पत्रकार नहीं है वो, पत्रकार हैं, वो नेता हैं, वो खुद कहते हैं। अच्छा, वो नेता बन गए? नेता नहीं, बीजेपी ज्वाइन के नेता नहीं है, सब पत्रकार ही। तो फिर से वीडियो बनाने लगे, अब कहाँ नेता रह गए वो? वही बीजेपी को अब शब्द बातें बोल रहे हैं। क्या बोलूँ मैं, वो आज कल तक जो राम के नाम पर जो है बार बार ये दिखा रहे थे कि सारा विकास अयोध्या में ही हो रहा है, सारा रोड जो बना है वो 30 साल तक चलेगा, ये रोड कभी टूटेगा नहीं। मतलब मैं सच में हैरान हूँ कि जो बिहार का है ना, मतलब मनीष भैया तो बिहार के हैं, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और अयोध्या के विकास का गुणगान करते हैं, ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं और कहते हैं निष्पक्ष हैं। कभी दिखाए वो जो एयरपोर्ट के लिए जो लोगों की ज़मीन छीनी गई थी, वो लोग कहाँ विस्थापित हो गए, कभी दिखाए? व्यूज़ नहीं आता उसके लिए, वो नहीं दिखा सकते हैं कि वो आपके एजेंडे के तहत नहीं है। जो मंदिर बन रहा था, मंदिर का रोड चौड़ा हुआ, जो छोटे छोटे दुकान वाले थे ना, वो सब लोग जो है ना वो अनाथालय में रहते हैं। एक छोटा सा मतलब उन लोगों को एक कैंपेन छोटा सा कुछ बनाया गया, उसमें वो लोग रहते हैं। ना खाने का ठिकाना है, ना रोजगार का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा हज़ारों लोगों के साथ हुआ, हज़ारों लोगों के साथ। एक भी वीडियो दिखाए? एक भी नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। और जो राम पथ की तारीफ कर करके कह रहे थे आई रोडवा ऐसा है वैसा है, ऐसा तो कभी बिहार में बन ही नहीं सकता, ये सब कुछ कह के दिखाए थे। उसी पे 12-12 गड्ढा हुआ था, उस समय बीजेपी के साथ थे ये।
जाके दिखा पाए। अगर आप ईमानदार होते ना, आप उसी दिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते और जाकर दिखाते कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस रोड की तारीफ करके गया था, इसमें गड्ढा हो गया। ये होता है ईमानदारी। एक आखिरी सवाल, मनीष कश्यप को अब बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई अब कि वो बीजेपी को अब बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि बीजेपी से नाराज हो गए, बीजेपी से ये हो गया, क्यों? फेसबुक उनका कुछ हुआ, खराब हो गया। ठीक नहीं हुआ। हाँ, खराब हो गया था। मतलब कुछ मोनेटाइजेशन में दिक्कत आई थी या उनके पेज में हैक हुआ था कोई। हाँ, कुछ हैक हुआ था। फिर वो बीजेपी के वो तमाम लोग जिनके लिए कैंपेन करते थे, भैया भैया बोल के आगे पीछे दौड़ते थे, उन भैया लोगों को इन्होंने फ़ोन किया, भैया साथ ही नहीं दिए। भैया तो पहले भी साथ नहीं दे रहे थे, इनका आँख ही नहीं खुल रहा था। भैया तो पहले भी आपको जब ज्वाइन कराए, उतने लोगों के हुजूम के बीच में मनीष भैया जब गए थे तो कान में तो यही बोला हो गया होगा ना, यही तो बोला गया होगा। इतने लोगों के साथ समझौता करने के बाद भी इनको जब टिकट नहीं मिला, इनको जब तमाम वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद भी जब ALP का मैटर हो रहा था, बच्चे लात खा रहे थे वहाँ पे भी, तो मनीष भैया थे कि मनीष कश्यप आएंगे, तो मनीष भैया क्या समझा रहे थे? ALP का विरोध मत करिए आप लोग। बिल्कुल ये बातें बोले थे ALP भुजा खाते हुए। हाँ, ALP का जो है, हम सीट बढ़वा देंगे। आप अपना टिकट तो निकलवा ही नहीं पा रहे हैं, आप सीट बढ़वा देंगे और आपके कहने पे सीट बढ़ जाएगा। आपके कहने पे आपको एक तो MLC नहीं बनाया गया, इनके कहने पे ALP का सीट बढ़ जा रहा है। मतलब गजब का सेंस है। मुझे कभी कभी हैरानी होती है, मनी भी आते हैं वीडियो में ना, इतना सिंसियर हो गया, ऐसा बात बोलते हैं। आप हमारे कहने पर जो है वो इस तरीके का काम मत करिए, हम जो है बात करके सीट बढ़वा देंगे। अपना एक तो पद नहीं पा रहे हैं, एक तो चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। एक बीजेपी उन पे इतना यकीन नहीं कर पा रही है कि एक ऐसा उम्मीदवार, मतलब मनीष कश्यप को बीजेपी इस काबिल भी नहीं समझती है कि मनीष कश्यप अपने दम पे एक छोटे से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। इस बात का भी यकीन नहीं है बीजेपी को, इस बात का भी यकीन नहीं है बीजेपी को। तब भी ये बीजेपी का तलवा चाट रहे हैं मनीष कश्यप लगातार, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। पता मनीष कश्यप अब माफी मांग रहे, करे अब फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं हो सकती है, क्या आप उनकी गलतियों को माफ कर देंगी? सुनिए ना, मम्मी कहेंगे तो फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे कि नहीं? नहीं, अब वो अपना दिल से कह रहे कि अब फ्यूचर में कभी गलती नहीं होगा, क्या आप माफ करेंगे उनको? मनीष भैया उस समय भी तो बोले थे, उसका क्या, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी तो बोले थे कि हम अब 7 जन्म भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो फिर वो क्यों चले गए? आज वो कह रहे हैं हमको माफ़ कर दीजिए, हम फिर से वो नहीं करेंगे। फिर से उधर अंगूर दिखने लगेगा तो लोमड़ी उधर ही भागेगी। तो मतलब आपको भरोसा नहीं है उनके ऊपर? भरोसे की बात नहीं है, बात इस बात की है ना कि आप सच में बताइए, जब आप बीजेपी ज्वाइन करने गए थे तो आप क्यों यूट्यूब पर आकर वीडियो बना के लोगों से, अपने दर्शकों से पूछे नहीं? कहते हैं ना कि दर्शक ही हमारे वो, मतलब जो लोग जो मुझे देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, वही मेरा साथ देते हैं, वही मेरे साथ हैं। तो क्यों जब बीजेपी ज्वाइन करने गए या जाने से पहले एक बार भी क्यों पूछे नहीं कि हम ज्वाइन करें या ना करें? पूछना चाहिए था ना ईमानदारी के नाते। एक पोस्ट कर देते, लोग रिप्लाई दे देते। हाँ, पूछना चाहिए था। या जहाँ पे जाके कैंपेन किए थे, जहाँ जिस बगीचे के नीचे जा के कैंपेन किए थे, उसी बगीचे के नीचे जाकर एक बार उन लोगों से पूछ तो लेते कि ये चाची जो हम तुझसे कहले रहनी, वो हम ना ही कही पावत ही, बोला बीजेपी में जाई, तो चाची पूछती है बाबू बीजेपी का होला, यही पूछती। क्योंकि वो औरत नहीं समझ रही थी, वो औरत मनीष कश्यप को देखकर अपना पैसा दे रही थी, अपनी उम्मीद जता रही थी। उसको नहीं पता है बीजेपी, कांग्रेस और ये चीज़ें, वो मनीष कश्यप का चेहरा देखती थी। चलिए, तो बिहार को अब जिस हालात में आप पहली तो बात बहुत गलत की हैं, मतलब लोगों की उम्मीद का मजाक बनाए हैं लोग, जो आपके साथ आप में एक हौसला देखते थे कि मनीष भैया कुछ करेंगे। वो मनीष भैया अपने लाभ के लिए बीजेपी से पैसा लेकर टिकट चुनाव लड़ते हैं, और फिर जब इनका फेसबुक बीजेपी या तमाम बड़े नेता नहीं करा पाते हैं तो ये वापस भी आ जाते हैं। और एक वीडियो में कह रहे थे हम पहले 10 लाख रुपए एक महीने में कमाते थे, अब सिर्फ 2 ही लाख कमा पा रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप पैसे के लिए फिर से वापस आ गए होंगे। नहीं हो सकता। उनकी पूरी टीम बिखर चुकी है, अकेले वो काम कर रहे हैं। मैंने खुद धरातल पे देखा है इस चीज़ों को, यानी सारे के सारे लोग अब उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। मनीष भैया ने जो किया है ना, मतलब मुझे लगता है कि या तो वो सोचते नहीं हैं, या तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस तरीके का कदम उठा रहे हैं। पहले एक कदम बढ़ लेते हैं, फिर उनको लगता है कि भैया ये गलत हो गया, फिर वो वापस आ जाते हैं। सच में वो ऐसा ही करते हैं। और जो मतलब मनीष भैया ने मदद तो की है लोगों की, पर ना वो दलाली के पैसे की मदद मुझे लगता है कि कोई लेना भी नहीं चाहता होगा, मुझे लगता है। मतलब कोई इंसान अगर आके
किसी को मदद करने से पहले मनीष भैया अगर किसी को 5-10 हज़ार रुपये जो भी मदद करते हैं, पहली बात तो हम लोग किसी को मदद करते हैं तो वो दिखाते भी नहीं। किसी की मजबूरी का सोशल मीडिया पर आकर कुछ पैसा दे के अपना फॉलोअर गेन करने के लिए दिखाना कि देखो ये बहुत गरीब है और हम इसको इस तरीके से मदद कर रहे हैं, वो दिखाना भी पहली बार गलत है। आपको भगवान ने उस काबिल बनाया है कि आप उसकी मदद कर पा रहे हैं, वो ऊपर वाला चाह रहा है कि आप उसकी मदद करें, उसको भी आप सोशल मीडिया पर दिखा के पहले तो कुछ व्यूज़ और कुछ सब्सक्राइबर्स गेन कर जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप उसको दे रहे हैं तो ये अगर आप किसी को 5,000 का मदद कर रहे हो बस ये बोलकर मदद करिएगा ना कि सुनिए ये हम अपना ईमान बेचकर पैसा लाए हैं, उसमें से 5,000 आपको दे रहे हैं, वो इंसान लेने से मना कर देगा, सच में मना कर देगा। अगर उसके अंदर इंसानियत होगी ना तो बोलेगा दलाली का पैसा भैया हमको नहीं चाहिए। चलिए, मनीष कश्यप ने सही किया या गलत किया ये तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।